हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। और आज मैं आपके लिए एक न्यू पिक कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक है योर नेक्स्ट ब्रेक थ्रू। आपका नेक्स्ट ब्रेक थ्रू यूनिवर्स आपको किस चीज़ में देने वाले हैं, क्या है वो ब्रेक थ्रू, ये मैं आज इस रीडिंग में उसके लिए मैं आज रीडिंग करने जा रही हूँ। एज़ यूजुअल यहाँ पे मैंने 2 पाइल क्रिएट करके रखे हुए हैं। ए से लेके एम तक जिनकी भी नेम इनिशियल्स है उनके लिए पाइल नंबर 1, और एन से लेके जेड तक जिनके भी नेम इनिशियल्स है उनके लिए है पाइल नंबर 2। अगर आप कार्ड से सिलेक्ट करना चाहते हैं तो पाइल नंबर 1 के लिए कार्ड है ब्रेक थ्रू, और पाइल नंबर 2 के लिए कार्ड है लेजीनेस। मैं नज़दीक से शो करती हूँ। पाइल नंबर 1 के लिए कार्ड है ब्रेक थ्रू, और पाइल नंबर 2 के लिए कार्ड है लेजीनेस। तो 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कीजिए, मेडिटेट कीजिए और अपनी पाइल सिलेक्ट कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग में। तो पाइल नंबर 1 जिनकी भी नेम इनिशियल्स है ए से लेके एम तक, या फिर जिन्होंने भी ब्रेक थ्रू का कार्ड सिलेक्ट किया है, तो ये जो ब्रेक थ्रू का कार्ड है ना, ये ओशो ज़ेन टैरो का ये कार्ड है, लेकिन राइडर वेट टैरो में ये जस्टिस का कार्ड है। तो यहाँ से ये मुझे बात पता चल रही है। यहाँ पे देखिए, ये सब कुछ तोड़ के बाहर आ रहा है। ये इंसान जो है सब कुछ तोड़ के बाहर आ रहा है। इसको ना, मतलब आपके लिए मैंने जब शफलिंग करने के लिए कार्ड के लिए लिया था तो मेरे विजन में बार बार थंडर स्टॉर्म का कार्ड आ रहा था, ओशो ज़ेन टैरो का। तो मैं ये बात बोलना चाहती हूँ कि आप लोगों ने बहुत कुछ फेस किया है, आप लोगों ने बहुत अन्याय को फेस किया है, आपने बहुत अपने नेम फेम को जाते हुए देखा है, अपने मतलब एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन, जो एक हेवी ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजर चुके हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और अभी वहीं पे आपको जस्टिस मिलने जा रहा है। किसी किसी केस में मुझे ये समझ में आ रहा है कि आपने अपने करियर में बहुत सेटबैक को देखा है। आपके पार्टनर्स होंगे, आपके कोई, अगर आपका बिजनेस है तो उन्होंने ही आपको चीट किया है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर आप जॉब में हैं तो वहाँ पे आपके कलीग्स ने ही आपको धोखा दिया है, मतलब मेहनत की आपने और क्रेडिट लेके गया कोई और ही, ऐसा मुझे किसी किसी के केस में ये नज़र आ रहा है। किसी किसी केस में ये ब्रेक थ्रू जो है आपके अपने पर्सनल लाइफ के लिए मुझे यहाँ पे पता चल रहा है कि जहाँ पे आप किसी जस्टिस का वेट कर रहे हो, जहाँ पे आप किसी कोर्ट के जस्टिस का या फिर कोर्ट के केस आपका चल रहा है, किसी भी मैटर में हो, वहाँ पे कोई मतलब आपका कोई प्रॉपर्टी है या फिर आपका कोई डिवोर्स केस वगैरह चल रहा है, उसमें आपको जस्टिस मिलने के पूरे पूरे चांसेस मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। और आप, मुझे लगता है कि आप मैनिफेस्ट भी कर रहे थे, आप यूनिवर्स को बोल भी रहे थे कि मुझे मेरे साथ जिन्होंने भी गलत किया है ना, वहाँ पे मुझे न्याय चाहिए। तो आपको न्याय मिलने जा रहा है, आपको जस्टिस मिलने जा रही है। 9 नंबर आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये साल का नंबर भी 9 है। मार्स का इफ़ेक्ट बहुत आपके बर्थ चार्ट में होने हेवी है मार्स, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। दूसरी चीज़ है कि बहुत सारा ना मुझे लोगों के लिए मुझे
प्रॉपर्टी मैटर, ज़मीन जायदाद का कोई मसला दिखाई दे रहा है। और बहुत सारे लोगों के लिए लव लाइफ में भी मुझे यहाँ पे ब्रेक थ्रू दिखाई दे रहा है। आपने बहुत कुछ सहा है ऐसे मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और अभी आप ना वो जिसमें आप फंस चुके थे ना, मतलब आप एक ना ऐसे स्टक एनर्जी में थे, आपको समझ में ही नहीं आ रहा था, जकड़ गए थे आप। तो वहाँ से आपने ना वो सब कुछ तोड़ दिया है, मतलब इमोशनली आप अटक गए थे सभी चीज़ों में, और अभी आपने ना डिटैच हो गए हो उन सब से। अगर आप लव लाइफ के लिए भी देख रहे हैं तो भी मैं बता रही हूँ। और ठीक है, अभी आपकी एनर्जी क्या है वो देखते हैं पहले। ओके ओके ओके, यस, बैलेंस की एनर्जी है, एंजल ऑफ बैलेंस, वुमन होल्डिंग अ कॉइन, डोर टू रोमांस, यस यस यस, ऑल टाइड अप। आप लोगों को कार्ड दिख रहे होंगे, यहाँ पे ले लेते हैं। आर्कएंजल माइकल, एंजल ऑफ लव, द सन और द जर्नी, ये जर्नी का कार्ड है। तो पाइल नंबर 1, मैंने पहले बोला था आपको कि किसी किसी के केस में यहाँ पे मुझे प्रॉपर्टी मैटर में कुछ चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पे क्लियरली मुझे वुमन होल्डिंग अ कॉइन का कार्ड आया है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी मैटर में आपको कुछ जस्टिस मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि पहला ही कार्ड आपके जो आए हैं ना, एंजल ऑफ बैलेंस, और यहाँ पे है आर्कएंजल माइकल, जो रूट चक्र को, फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल। इसका मतलब ये है कि आपका रूट चक्र ना एक्टिवेट हो रहा है। रूट चक्र जब एक्टिवेट होता है तो वहाँ पे फाइनेंशियल जो आपके प्रॉब्लम्स है वहाँ पे आपको मतलब निगेटिविटी को दूर करते हैं। बाद में जो है आपके करियर रिगार्डिंग, मतलब रूट ही है वो, पहला बेस चक्रा ही है, उसके ऊपर बाकी सब चक्रास मतलब कनेक्टेड है उससे। तो ये मेन चक्रा जो है वो है फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल। तो यहाँ पे हम लोग मतलब मैं देख पा रही हूँ कि ये चक्रा आपका एक्टिवेट हो रहा है। यहाँ पे बैलेंस आ रहा है चक्रा में, क्योंकि यहाँ पे एंजल ऑफ बैलेंस मौजूद है। तो यहाँ पे ये जो 2 कार्ड है ना, मुझे क्लियरली बता रहे हैं कि आपके लाइफ में फाइनेंशियली भी बैलेंस आ रहा है। यहाँ पे एंजल ऑफ लव है, तो लव लाइफ में भी बैलेंस आ रहा है। द सन का कार्ड है, डोर टू रोमांस का भी कार्ड है। तो यहाँ पे करियर में भी बैलेंस आ रहा है। करियर में भी जिन लोगों ने आपकी मतलब एक यह वापस मुझे ये कार्ड से जो मैसेज आया था इधर आ रहा है कि आपके ही पार्टनर्स होंगे, या फिर अगर बिजनेस है तो, या फिर आपके कलीग्स होंगे, उन्होंने आपका दिल तोड़ा है। मतलब मेहनत की आपने, उन्होंने फल लेके गए दूसरा ही। आपके करियर में आपको ना यहाँ पे ना ऐसा स्टक करके रखा है, देखिए पिंजरे में बंद करके रखा है। आपकी नॉलेज, आपका जो एक पोटेंशियल था वो नोटिस नहीं किया गया, या फिर आपने मेहनत कर की आपने, और फल उसका दूसरा ही लेके गया, और उसकी वजह से आप ना बहुत नर्वस फील करने लगे, बहुत आपको डिप्रेशन आ गया। आप मतलब एक ज़िंदगी से एक थकान या फिर एक ज़िंदगी से तंग आना, ये चीज़ें आपके साथ में हुई, क्योंकि ऑल टाइड अप भी है और जर्नी का कार्ड भी है। आपको कभी कभी ऐसा भी लगा कि ये सब छोड़ छाड़ के मैं चला जाऊँ, क्योंकि मेरी जो मेहनत है या फिर मेरा नॉलेज है, मेरी जो कैपेसिटी है, उस पर किसी को भी बिलीव नहीं है, या फिर मुझे कुछ मिल नहीं सकता, मेरा नसीब ही ऐसा है। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पे ही सन के कार्ड ने आके मुझे ये क्लियर कर दिया, और आर्कएंजल माइकल की मौजूदगी ने यहाँ पे मुझे ये क्लियर कर दिया है कि जो लोग भी करियर के लिए यहाँ पे देख रहे हैं, उनको एक अनएक्सपेक्टेड ब्रेक थ्रू मिलने वाला है। और दूसरी चीज़ है कि जो लोग कोर्ट केस में फंसे थे, उनको वहाँ पे जस्टिस मिलेगा, क्योंकि ये जस्टिस का ही कार्ड आपने सिलेक्ट किया है, आपके ऑप्शन में आया है। दूसरी चीज़ है कि जिन्होंने लव लाइफ में सेटबैक को देखा था, या लव लाइफ में किसी का कोर्ट केस वगैरह चल रहा था, डिवोर्स केस चल रहा था, वो आपके फेवर में आने वाला है। आप अगर डिवोर्स चाहते हो तो डिवोर्स मिलेगा, आप नहीं चाहते हो तो नहीं मिलेगा। लेकिन वहाँ पे एक अच्छा
पॉजिटिव चेंज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक मतलब लव लाइफ में आपके किसी सोलमेट की एंट्री मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। अभी वापस टैरो से भी हम लोग देख लेंगे, लेकिन यहाँ पे जो एनर्जी मुझे फील हो रही है ये मुझे समझ में आ रहा है, वो मैं बोल रही हूँ। यहाँ पे तुम आपकी ओवरऑल लाइफ में जिस चीज़ के लिए भी आप देख रहे हो यहाँ पे बैलेंस आ रहा है, क्योंकि पहला ही कार्ड आपके लिए एंजल ऑफ बैलेंस आया है। एंजल की मौजूदगी यहाँ पे 1 2 3, तो ये 3 कार्ड्स मुझे एंजल की मौजूदगी का मतलब शो कर रहे हैं। दूसरी बात है कि जर्नी का यहाँ पे कार्ड है। कोई फॉरेन जाना चाहता है किसी चीज़ के लिए, स्टडीज़ के लिए, या फिर मतलब किसी काम के लिए, या फिर आप वहाँ पे जाके सेटल होना चाहते हो, आपका वीज़ा नहीं लगा है तो यहाँ पे वीज़ा लगने के चांसेस है। आपको डाउट है क्योंकि आजकल का जो एनवायरनमेंट है तो वहाँ से ये सभी चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट हुई है, लेकिन वहीं पे अनएक्सपेक्टेड तरीके से आपको जाने का मौका मिलेगा, आपको चांस मिलेगा, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अभी देखते हैं कि टैरो से हमको क्या पता चल रहा है। नेक्स्ट ब्रेक थ्रू के लिए कार्ड दीजिए एंजल्स प्लीज़, हो सके तो जंपिंग कार्ड्स दीजिए एंजल्स। ओके, बाप रे इतने सारे कार्ड्स आ गए। ले लूँगी, नीचे ही गिरे हैं। देखिए जस्टिस है और जस्टिस का कार्ड ही आया है, सेम कार्ड है। एक्चुअली इतने कार्ड्स मैं लेती नहीं, लेकिन एकदम से गिरे हैं तो मैंने ले लिए हैं। ओके, 4 की एनर्जी भी है। 444444 आपको दिखता होगा यहाँ पे। एक मिनट, मैंने नंबर सबको बताए नहीं है ना। 8 नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट है, 12 नंबर इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे 6 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 13 नंबर, 31 नंबर, 4 नंबर आ चुका है यहाँ पे। 444444 की एनर्जी, 33 नंबर, 6 नंबर, 666666 की एनर्जी है, 111111 की एनर्जी है। 5 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 222222 आपको दिखता होगा। जो नंबर मैंने बोले वो आपके डेस्टिनी नंबर, लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ मंथ या फिर इन डेट्स में आपके साथ में कुछ इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। दूसरी चीज़ है स्टार के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। स्टार के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। ओनली 1 कार्ड एंजल्स प्लीज़। स्टार के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। सेवन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए। 7 ऑफ कप्स, ओके। 8 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई, ओके 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 ओके। 6 ऑफ वॉन्ड, जस्टिस को क्लैरिफाई कीजिए। जस्टिस को क्लैरिफाई कीजिए। Ten of wand, 7 of swords, 4 of wand और द मैजिशियन। ओके ओके, यहाँ पे 3 ऑफ कप्स है और जजमेंट है। एम्प्रेस भी आ चुकी है। ओके चलिए, बहुत ही अच्छी रीडिंग, बहुत ही अच्छी एनर्जी यहाँ पे आ चुकी है। अभी देखते हैं कि देखिए यहाँ पे ना आप हीलिंग करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। हीलिंग इस चीज़ों में मुझे यहाँ पे 4 टाइप के लोग दिखाई दे रहे हैं, 3 से 4 टाइप के लोग जो लोग प्रे कर रहे हैं, हीलिंग कर रहे हैं। फर्स्ट जो टाइप है उनको करियर में सेटबैक दिखाई दे रहा है। 2 नंबर के जो चीज़ें लोग हैं उनको अपने प्रॉपर्टी मैटर में मुझे सेटबैक दिखाई दे रहा है। 3 नंबर के जो लोग हैं उनको अपने डिवोर्स केसेस में मतलब कुछ ब्रेक थ्रू दिखाई दे रहा है। और चौथा नंबर जो आ रहा है, जो शादी में इंटरेस्टेड है उनकी शादी नहीं हो रही, ऐसे लोग यहाँ पे देख रहे हैं। ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। कुछ ना कुछ बहाने से उनकी शादी पोस्टपोन हो रही है, या फिर कि कोई पसंद नहीं आ रहा है, कोई पसंद आ रहा है तो उसको घर वाले नहीं पसंद कर रहे, उनको पसंद आ रहा है तो इनको नहीं पसंद आ रहा है। ऐसी कुछ चीज़ें आप लोगों के लाइफ में चल रही रहेगी, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है।
आप यहाँ पे प्रे तो कर रहे हो, आप अपने जो भी इष्ट है, जिस भी रिलीजन से आप हो, जो भी रूप स्वरूप में आप भगवान को मानते हो, वहाँ पे आप प्रे कर रहे हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एम्परर की एनर्जी यहाँ पे है, तो आपके जो एंसेस्टर्स है, आपके जो बड़े बुजुर्ग जो यहाँ पे अभी मतलब नहीं है इस धरती पे, उनके आशीर्वाद आपको है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। दूसरी चीज़ है कि आप एक ना एम्परर की एनर्जी में आने वाले हो। एम्परर की एनर्जी यानी कि एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी, आप अपनी एक पावर में आप यहाँ पे आने वाले हो, क्योंकि जस्टिस आपके लिए सर्व किया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, क्योंकि यहाँ पे स्टार का भी कार्ड है। आपकी जो किस्मत आज तक ना यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड है, स्टार के कार्ड को क्लैरिफाई किया है 3 ऑफ वॉन्ड ने, यानी कि जो नसीब आपसे रूठा हुआ था, इस लैंग्वेज में मैं बोलूँगी कि आपको कहीं पे सक्सेस ही नहीं मिल रहा था, आपको ऐसा लग रहा था कि आपका नसीब ही ख़राब है, तो वहाँ पे आपके नसीब ने अभी एक चेंज लिया है, एक ब्रेक थ्रू आपको मिला है, वहाँ पे एक जस्टिस किया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से। यहाँ पे एक डेस्टिनी टर्न की मुझे मतलब ये दिखाई दे रहा है। आप जिन जिन चीज़ों में हाथ डाल रहे थे, वहाँ पे आप अनसक्सेसफुल होने वाले मतलब हो रहे थे, तो वहाँ पे अभी डेस्टिनी इस तरह से चेंज लेगी, इस तरह से करवट लेगी कि आप मल्टीटास्किंग भी करोगे ना, तो वहाँ पे आपको एक सक्सेसफुल इंसान बनाया जाएगा यूनिवर्स की तरफ से, क्योंकि यूनिवर्स ने भी देखा है आपका डेडिकेशन, यूनिवर्स ने भी देखा है आपका मतलब उस काम के प्रति प्यार, डेडिकेशन, सब कुछ नोटिस किया गया है यूनिवर्स की तरफ से, और वहीं पे जाके आपको एक ब्रेक थ्रू मिलने के चांसेस है, जस्टिस मिलने के चांसेस है। इसीलिए यहाँ पे दो बार जस्टिस का कार्ड आ चुका है। यहाँ पे मैंने पहले ही बोला था कि किसी का अगर प्रॉपर्टी के लिए कुछ केस चल रहा है, तो वहाँ पे आपको जस्टिस मिलने वाला है। जो लोग यहाँ पे अपने करियर के लिए परेशान थे, मतलब आप करियर में 100% दे रहे थे, लेकिन आपको उसका मतलब 1% भी बैक नहीं मिल रहा था, आपको कुछ क्रेडिट मिल ही नहीं रहा था, तो वहाँ पे जस्टिस किया जाएगा, आपको नोटिस किया जाएगा आपके जो सीनियर्स है उनसे। अगर आपको चीट किया गया है आपके मतलब अगर आपका बिजनेस है या फिर आपका कोई पार्टनरशिप में कोई आप कुछ काम धंधा करते हो, तो वहाँ पे आपको किसी ने चीट किया है, वहाँ पे कुछ कोर्ट केस चल रही है, चले भी या ना चले, लेकिन यहाँ पे जो जस्टिस सर्व किया जा रहा है ना, आपको जस्टिस दिया जा रहा है, वो यूनिवर्स की तरफ से दिया जा रहा है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपको तकलीफ़ देने वाले लोग, आपको नीचा दिखाने वाले लोगों को यहाँ पे यूनिवर्स दंड देने वाला है, यहाँ ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी, उसके बाद में है 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, उसके बाद में है 4 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी, उसके बाद में है, ये मैं नीचे ले रही हूँ, उसके बाद में है मैजिशियन की एनर्जी, उसके बाद में है 3 ऑफ कप्स, उसके बाद में है जजमेंट, और यहाँ पे है एम्प्रेस। तो ये इतने कार्ड्स मैंने बॉटम एनर्जी से क्यों ले, ये मैं बता रही हूँ। यहाँ पे चीटिंग की भी एनर्जी आई है, यहाँ पे बोझ तले दबने की भी एनर्जी आई है, यहाँ पे कोई आपको स्टॉक कर रहा है, ये एनर्जी भी आई है। यहाँ पे कोई ना कोई तो ऐसा मतलब है लोग कि जो आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपका क्या चल रहा है उसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं। वो लोग जो है वो चीटर्स हैं, जिन्होंने आपसे चीटिंग की है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपका बसा बसाया घर, या फिर आपका बसा बसाया बिजनेस, या फिर आपका बसा बसाया नेम फेम इन्होंने आपसे छीना है। आपके अच्छे बने मतलब आपके मतलब ऐसे बोलते हैं ना कि शुभ चिंतक, ये अशुभ चिंतक आपके थे, ये शुभ चिंतक है ना, ये जिन्होंने आपका शुभ चिंतक बनके आपका बुरा किया है, उनके रियल फेसेस आपके सामने आए तो है, लेकिन उनको अभी तक यूनिवर्स ने कुछ दंड नहीं दिया था। आप उनसे मांग रहे थे कि जो मेरे साथ हुआ है उसका दंड आप दो। तो यहाँ पे मुझे यूनिवर्स, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस भी आया है और जजमेंट यूनिवर्स ने दिया है। मैनिफेस्टेशन का भी यहाँ पे कार्ड है, मैजिशियन है तो मैनिफेस्टेशन का यहाँ पे कार्ड है। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो इनको, मतलब इनको दंड देने से अच्छा है कि आप मुझे न्याय दो, ये आप यूनिवर्स से मांग रहे हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और यूनिवर्स आपको न्याय दे रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यूनिवर्स ने आपको न्याय देने की ठान ली है और जजमेंट जो है आपकी साइड से
दिया गया है, सिर्फ वो अभी वर्कआउट होना बाकी है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अभी मैंने एम्प्रेस का कार्ड यहाँ पे क्यों लिया है, तो एम्परर यहाँ पे आया है और एम्प्रेस यहाँ पे आई है, तो यहाँ पे डिवाइन काउंटर पार्ट की एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है। दूसरी चीज़ यहाँ पे आपका सोलमेट, क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन भी है, जजमेंट भी है, जस्टिस भी है, तो इतने, और स्टार का कार्ड भी है, तो इतने मेजर अरकाना यहाँ पे आए हुए हैं। तो जो लोग सोलमेट के लिए देख रहे हैं, तो उनको उनका सोलमेट या डेस्टाइन पार्टनर, जो भी आप बोलो यहाँ पे, या फिर ट्विन फ्लेम, जो भी, क्योंकि यहाँ पे 11 नंबर भी है, तो ये चीज़ें आपके लाइफ में एंटर कर रही है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपकी यिन एंड यांग एनर्जी दोनों भी बैलेंस हो रही है आपके लाइफ में। करियर और आपका पर्सनल लाइफ, करियर और लव लाइफ दोनों में भी बैलेंस आ रहा है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। देखिए वापस एम्परर की एनर्जी आई है, दूसरे डेक से मैंने कार्ड लिया तो एम्परर की एनर्जी यहाँ पे आ गई है। तो श्योर हूँ मैं कि यहाँ पे आप एक पावरफुल पोजीशन में आ रहे हो। आप अपनी जो मतलब पोजीशन है या फिर अपना एक रुतबा बनाने वाले हो, एक स्ट्रॉन्ग आपका एक पावरफुल इंसान बन के आप अभी सामने आओगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। टेन ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे। वेल्थ, 10 ऑफ पेंटेकल्स की एनर्जी है। 10 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कंप्लीशन का नंबर है। 10 की एनर्जी है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 है। 10 की एनर्जी कंप्लीशन की है और एक जस्टिस मिलने की एनर्जी यहाँ पे है। और हम लोग जो है अभी 10 नंबर के साल में ही प्रवेश करने वाले हैं, जहाँ पे 2026 ना, तो 2026 का नंबर जो आ रहा है ना, वो 10 ही आ रहा है ना, हाँ 10 ही आ रहा है। द हेरोफेंट, यस, क्लैरिफाई कीजिए। एम्परर, यस। 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए। 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए। डोमिनेशन, ये 2 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। तो मैंने जो कार्ड से बताया आपको कि कोई फॉरेन जाना चाहता है, एक सेकेंड क्लैरिफाई करूँगी मैं। 10 ऑफ पेंटाकल्स को क्लैरिफाई कीजिए। थ्री ऑफ पेंटाकल्स, हायरोफेंट को क्लैरिफाई कीजिए। हायरोफेंट क्लैरिफाई कीजिए। हायरोफेंट को क्लैरिफाई कीजिए। ओके, 3 ऑफ कप्स। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी आई थिंक 2 बार आई है क्या? नहीं, हाँ, यहाँ पे 3 ऑफ कप्स है और दूसरे डेक से भी यहाँ पे 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। बॉटम एनर्जी में है विक्ट्री। 6 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी वापस यहाँ पे आ चुकी है। यहाँ पे है डिफीट, 5 ऑफ सोर्ड्स और एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। देखिए यहाँ पे वापस मैंने दूसरे डेक से क्लैरिफिकेशन लिया है, तो यहाँ पे क्लियरली मुझे ये मैसेज मिल रहा है, वापस क्लैरिफाई कर रहे हैं यूनिवर्स, कि आप एक जो एम्परर की एनर्जी में आने वाले हो। यहाँ पे आपके जो नेम फेम आपने गंवाया था, नेम फेम आपने खोया था, क्योंकि ये 5 ऑफ पेंटेकल्स की एनर्जी है। आपकी एनर्जी ही ऐसी थी कि आपको कहीं पे सक्सेस ही नहीं मिल रहा था, मतलब आपकी जो डेस्टिनी आपसे रूठ गई थी, या फिर आपका जो लक था वो कहीं पे काम नहीं कर रहा था, लक आपसे दूर हो गया था। ये एनर्जी यहाँ पे है, तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन आपको मिल रही है। यहाँ पे सभी चीज़ें, आपका लक एक्टिवेट हो रहा है, आपके मतलब आपका जो डेस्टिनी था ना वो ही चेंज हो रहा है। यहाँ पे मुझे ना बार बार
सामने विजन में मेरे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। आपका जो डेस्टिनी है ना वो टर्न हो गया है, जो डिवाइन टाइमिंग है आपका आ चुका है। अभी आप देखोगे कि यहाँ पे आप जहाँ जहाँ पे हाथ डालोगे तो वहाँ वहाँ पे आपको सक्सेस मिलेगा। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जो जो विश आप कर रहे हो आपकी सभी विश पूरी होने वाली है। यहाँ पे जो है आप फॉरेन जाना चाहते हो क्योंकि आपके एनर्जी में चीज़ें आ रही थी, लेकिन आपको गारंटी नहीं थी कि मिलेगा या नहीं, क्योंकि आजकल बाहर जो चीज़ें चल रही है, वीज़ा नहीं मिल रहा ये वो, तो वहाँ पे आपके लिए ये गाइडेंस दिया जा रहा है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। आपका जो भी प्रॉब्लम आज तक चल रहा था वहाँ पे एक सॉल्यूशन निकलेगा। यहाँ पे 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, एक पॉजिटिव सॉल्यूशन निकल के आपको जाने का रास्ता आपका क्लियर हो जाएगा, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। दूसरी चीज़ है कि आपके पास पैसा आने वाला है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत सारा पैसा, एक बड़े अमाउंट में आपके पास में पैसे आने वाले हैं। अगर आपका प्रॉपर्टी वगैरह रिलेटेड कोई केस वगैरह चल रहा है, वहाँ पे आपके साइड से जजमेंट दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई किया है 3 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड ने। तो कोर्ट केस क्लियर दिखाई दे रहा है, जजमेंट क्लियर दिखाई दे रहा है, जस्टिस क्लियर दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ये चीज़ें आपको मिलने वाली है। दूसरी चीज़ है कि मैंने पहले ही बोला था कि आपके क्रेडिट आपका दूसरा ही लेके जा रहा था करियर वाइज, यहाँ पे वही वापस आ गया है कि आपके सीनियर्स को ना आपकी आप तक मतलब पहुँचने ही नहीं दिया जा रहा था, आपको नोटिस ही नहीं कर रहे थे आपके सीनियर्स। लेकिन अभी यहाँ पे जो आपके कलीग्स हैं या फिर जो भी लोग हैं जो आपका क्रेडिट लेके जा रहे थे, तो आपके सीनियर्स जो है आपको नोटिस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हेरोफेंट का कार्ड है। ये नोटिस करेंगे कि सच्ची मेहनत कौन कर रहा है और क्रेडिट कौन लेके जा रहा है, और आपको वहाँ से जस्टिस दिया जाएगा। दूसरी चीज़ है कि आप में से बहुत सारे लोग, मुझे ऐसा लग रहा है किसी किसी के केस में, पूरे सबके लिए नहीं है, एक चैनल मैसेज है, आज तक आपने फ़न करना, एंजॉय करना, इसी में अपना टाइम बिताया है या इसी में अपनी लाइफ बिताई है। लेकिन यहाँ पे एक गुरु की एंट्री हो रही है, क्योंकि यहाँ पे हेरोफेंट का कार्ड है। तो यहाँ पे आपको ये बताना चाहते हैं यूनिवर्स कि आपका लाइफ पर्पस जो है ना ये जुड़ा हुआ है, क्योंकि अगर आप सोलमेट कनेक्शन में हो तो आपका लाइफ पर्पस है, तो ये लाइफ पर्पस आपको पूरा करना है। जहाँ पे आप इतने सालों तक सिर्फ एन्जॉयमेंट करना, फ़न करना, मतलब ज़िंदगी को लाइटली लेना ये कर रहे थे, वहीं पे अभी गुरु की एंट्री आपके लाइफ में हो रही है और आपको स्पिरिचुअलिटी की और गुरु लेके जाएंगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे है विक्ट्री, यहाँ पे है डिफीट और यहाँ पे है एस ऑफ सोर्ड्स। तो विक्ट्री आपकी होने ही वाली है, आपको नेम फेम मिलने वाला है जो आप डिज़र्व करते थे। जिन्होंने आपको आज तक कुछ मतलब आगे आने नहीं दिया, उन लोगों को आप डिफीट करने वाले हो। यहाँ पे जो विक्ट्री है वो शादी के केस में, जिनकी शादी नहीं हो रही थी उनको भी प्रपोजल्स आएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये साल ख़त्म होने के बाद में 6 मंथ्स के अंदर अंदर आप लोगों की शादी तय हो सकती है, रोका हो सकता है, ऐसे मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। क्योंकि विक्ट्री का कार्ड करियर के लिए भी है और विक्ट्री का कार्ड शादी का कार्ड भी है। तो यहाँ पे आपको आने वाले हैं ऑप्शंस भी आएंगे और यहाँ पे आपकी शादी तय होते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे। जो लोग आपको मतलब आपको बुरा चाह रहे थे, आपको कहीं पे सुखी नहीं देखना चाहते, उनकी इंटेंशंस आपको पता चल रही है और उनके अगेंस्ट आप एक स्ट्रॉन्ग मतलब कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लेने वाले हो, स्ट्रॉन्ग एक्शन उनके अगेंस्ट आप लेने वाले हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे अभी तक आपने उनके साथ में इमोशनली मतलब आप जुड़े हुए थे, आपने इमोशनली उनके बारे में सोचा, आपने कितना भी गुस्सा आया तो उनको नहीं दिखाया, आपने मन में दबाया, लेकिन उसका नतीजा ये हुआ कि आपके हर चीज़ में उन्होंने टांग अड़ाई है और अभी ये चीज़ें आपको समझ में आ गई है। क्योंकि यहाँ पे जस्टिस किया जा रहा है, आपको मतलब आपकी कदर करना, अपने खुद की वैल्यू करना, मतलब सेल्फ लव करना यूनिवर्स ने सिखाया है। ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में हुई है और अभी जो है आप अपने आप को वैल्यू देते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। और यही जो थे
चीज़ यूनिवर्स सिखाना चाहते थे आपको। ओके, एक सेकंड, मेरे कार्ड्स नीचे गिर गए हैं। ओशो सेंटारो से गाइडेंस लेना चाहती हूँ। 2 कार्ड्स दीजिए प्लीज़, सिर्फ 2 कार्ड्स प्लीज़। यस, द क्रिएटर, फ्लावरिंग। देखिए, मैंने पहले ही बोला था कि यहाँ पे फ्लावरिंग का कार्ड जो आया है वो एक हीलिंग का कार्ड है। मैं उसको, भले ही ये मुझे लगता है कि ये टेम्परेंस का कार्ड है, लेकिन ये मैं ना एम्प्रेस के कार्ड से ही उसको देखती हूँ। जैसे एक एम्प्रेस जो है उस तरह से ये यहाँ पे देख रही हूँ। यहाँ पे एक हीलिंग की एनर्जी है, ये कार्ड में ना हीलिंग है। और यहाँ पे भी द क्रिएटर है, तो गुरु की एंट्री, आपको कोई स्पिरिचुअल टीचर, गुरु या फिर कोई मेंटोर, कोई ना कोई तो आपको गाइड करेगा, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे है कंट्रोल, तो आपका कंट्रोल जो है यूनिवर्स ने आपके लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है। और यहाँ पे गुरु ने मतलब गुरु की एंट्री इसीलिए हो रही है आपके लाइफ में। यहाँ पे जो जस्टिस सर्व किया जा रहा है ना, जस्टिस दिया जा रहा है, वो ऐसे ही नहीं दिया जा रहा है। आपके लाइफ में किसी गुरु की एंट्री तो होने ही वाली है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अभी देखते हैं कि माता रानी क्या गाइडेंस दे रही है आपको। यस, भुवनेश्वरी माँ और रक्षा काली। बॉटम एनर्जी में श्यामा काली। देखिए, तीनों कार्ड काली माँ के आ चुके हैं। भुवनेश्वरी जो माँ है वो ब्लेसिंग्स ऑफ ब्यूटी एंड मटेरियल प्रॉपर्टी, सॉरी मटेरियल प्रॉस्पेरिटी। मटेरियल प्रॉस्पेरिटी इसका मतलब ही है, मटेरियल प्रॉस्पेरिटी क्या है कि माता भुवनेश्वरी जो है ना त्रिभुवन की स्वामिनी है। जहाँ पे आपके कोर्ट केसेस है या फिर आपके प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई काम चल रहे हैं, केसेस चल रहे हैं, वहाँ पे माँ जो है, अभी माँ है तो सभी चीज़ों में ये देती है, लेकिन यहाँ पे माँ भुवनेश्वरी वहाँ पे आपके प्रॉपर्टी बढ़ाने में, आपके पैसे बढ़ाने में, मतलब जो अबंडेंस है वो माता रानी लेके ही आती है। माता काली जो है, माता काली ट्रांसफॉर्मेशन की देवता मानी जाती है। लेकिन यहाँ पे आपके लिए आया है रक्षा काली का कार्ड। यहाँ पे कार्ड मीनिंग देखिए, ब्लेसिंग्स ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर्स एंड एक्सीडेंट्स। तो ऐसे कुछ चीज़ें आपके साथ में हुई है। अभी ऐसे पर्टिकुलर ही नहीं लेंगे कि आपका एक्सीडेंट ही हुआ है या फिर आपका हो सकता है कि यहाँ पे ऐसे लोग भी देख रहे हैं, तो वहाँ पे भी माता रानी ने आपकी रक्षा की है, आपकी रक्षा करेंगे आगे भी जाके, ये यहाँ पे बताया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे मैं ये कार्ड से यही मुझे वाइब्स आ रहे कि जो भी आपके साथ में आपके करियर के मामले में हुआ है, आपको जो चीटिंग हुई है, वहाँ पे भी रक्षा काली माँ ने आके आपको वहाँ से निकाला है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। शाम काली, ब्लेसिंग ऑफ गुड हेल्थ, जहाँ पे अगर कोई आप या आपकी जो लव्ड वंस होंगे, आपके कोई फैमिली मेम्बर्स, तो यहाँ पे उनकी हेल्थ इशू कुछ चल रहे रहेंगे, तो यहाँ पे माता रानी उनकी रक्षा करने के लिए मौजूद है, उनकी हेल्थ की रक्षा करने के लिए यहाँ पे आई हुई है। अभी एंजल एंड एंसेस्टर्स से क्या गाइडेंस मिलता है वो देखते हैं। एंजल एंड एंसेस्टर्स से देखिए, गाइडेंस दीजिए प्लीज़। विंटर, टेक केयर ऑफ योर नीड्स। मदर अर्थ, मैंने बोला ना एम्प्रेस की एनर्जी, ये कार्ड से मैंने बोला था फ्लावरिंग के। यहाँ पे देखिए मदर अर्थ का कार्ड, यानी कि एम्प्रेस का कार्ड, एम्प्रेस है इसीलिए माँ भुवनेश्वरी आई है। और यहाँ पे भी एम्प्रेस का कार्ड आया था आपके बॉटम, ये देखिए यहाँ पे। तो यहाँ पे पूरी की पूरी पिक्चर क्लियर कर दी है यूनिवर्स ने कि आपका कुछ न कुछ तो प्रॉपर्टी मैटर चल रहा है, और यहाँ पे करियर में भी आपको ब्रेक थ्रू मिलने वाला है।
डायरेक्शन गार्डियन, चूज़ योर पाथ, आपको गाइड किया जाएगा किस रास्ते पे चलो, ये तो है ही है। वॉरियर, बी फियरलेस एंड स्टैंड स्ट्रांग, आपको स्ट्रांगली खड़ा होना है, ये यूनिवर्स ने आपको गाइड किया हुआ है। आपकी नीड्स, आपको अभी ना सेल्फिश बनने के लिए बोला गया है, आपको सेल्फ लव करने के लिए बोला गया है। अपना देखो, दूसरों को देखने की ज़रूरत नहीं है। आपने दूसरों को देख के, दूसरों की मदद करके, दूसरों का दूसरे मतलब मेरी फ्रेंड्स है, मेरे कलीग्स है, मेरे रिलेटिव्स है, उनको कैसा लगेगा, उनके मन दिल के बारे में सोचो। आपके दिल आप पर जब गुजरी, आपके बारे में किसी ने नहीं सोचा है, ये क्लियर बता रहा है यूनिवर्स। मदर अर्थ, अगर आप कुछ क्रिएट करना चाहते हो, कुछ नया कुछ करना चाहते हो, नया सीखना चाहते हो, तो यहाँ पे मदर अर्थ की एनर्जी है। फील लव्ड एंड कंफर्टेड, तो यहाँ पे फील लव्ड एंड कंफर्टेड, इसका मतलब ही है कि आपको सेल्फ लव करना है। क्लियर। डायरेक्शन गार्डियन का मैंने बता दिया है। और यहाँ पे बी फियरलेस एंड स्टैंड स्ट्रॉन्ग, आपके लिए स्टैंड लेना ही पड़ेगा, अपने आप के लिए आपको स्टैंड लेना पड़ेगा, एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड आपको लेना ही होगा। और आप लेते हुए दिखाई दे रहे हो, क्योंकि आपको ना करेज दिया जाएगा यहाँ पे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपको इस तरह से ये ट्रांसफॉर्मेशन से आपने सीखा यही है कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आया है, आपके अंदर करेज आया है, आपके अंदर आपकी विजडम बढ़ी है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो पाइल नंबर 1 कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सन रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तो पाइल नंबर 2 1 बोला मैंने, जिनके भी नेम इनिशियल्स है एन से लेकर जेड तक, या फिर जिन्होंने भी लेजीनेस का कार्ड सिलेक्ट किया है, ये 9 नंबर का कार्ड है। ओशो ज़ेन टैरो में इसको 9 ऑफ कप्स के कार्ड से देखा जाता है। अभी आप यहाँ पे देख पाओ, अगर ये कार्ड्स को आप ठीक तरह से देख पाओ, तो ये जो इंसान है एक लग्जरियस लाइफ जी रहा है। यहाँ पे ये इंसान बैठ के अपने लाइफ को एंजॉय कर रहा है, ये मुझे यहाँ पे सन बाथ ले रहा है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे जो लोग अभी बहुत सारा सेटबैक देख रहे हैं, जिनके पास पैसे की प्रॉब्लम है, जिनके लाइफ में एक मतलब एक अच्छी लाइफस्टाइल जिनके पास नहीं है, ऐसा लोग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। जिस भी कंडीशन में आप हो, वहाँ से 360 डिग्री टर्न आपकी लाइफ ले रही है। आप इस चीज़ में आ रहे हो, ये इस तरह की लाइफ आप जियोगे। लेजीनेस का ये कार्ड है, तो थोड़ा सा आपको अपने लेजीनेस पे, या फिर आप, क्योंकि जब आपके पास इतना पैसा आएगा तो ऑटोमेटिकली लेजीनेस भी आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको यही बताया जा रहा है कि आप अपने पूरा दिन का जो स्ट्रेटजी है उसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले समय में आप एक सक्सेसफुल आदमी बनने वाले हो। आपके पास पैसा, रुपया, रुतबा, खुद का, ये सब कुछ आपके पास होने वाला है। यहाँ पे आपके जितने भी विश हैं वो कंप्लीट होने वाले हैं। जो जो विश आप कर रहे हो, वहाँ पे आपका एक ब्रेक थ्रू आपको मिलने वाला है उस चीज़ में, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अभी यहाँ पे 9 नंबर जो है, ये एक ख़त्म होने की चीज़ें हैं। 9 नंबर ये ख़त्म होने का नंबर है। यहाँ पे आपके लाइफ में जो कुछ भी निगेटिव चल रहा था, वो ख़त्म होके एक पॉजिटिविटी में आप टैप इन कर रहे हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। पहला कार्ड आया है हीलर ऑफ द एजेस, यस। 5th चक्र आर्कएंजल गैब्रियल, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, यस यस। ये है आपकी करंट एनर्जी, और आप लोगों में से बहुत सारे लोग यहाँ पे हीलर्स है, और आप लोगों को पता है कि आने वाले समय में आपकी डेस्टिनी चेंज होने वाली है। पेशेंस, हॉस्टिलिटीज़, गॉडेस ऑफ द मून, यहाँ पे है मैन होल्डिंग अ हार्ट, ये लुंगी में कॉर्नोकोपिया। तो पाइल नंबर 2, मैंने आपको बोला कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं
जो जानते हैं कि आपकी डेस्टिनी 360 डिग्री टर्न लेने वाली है, क्योंकि आप लोग जो है ना इंट्यूटिव लोग हो, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हो, क्योंकि यहाँ पे गॉडेस ऑफ द मून भी आई है और यहाँ पे है आर्कएंजल मेटाट्रॉन, सिक्स्थ चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन। तो आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है। आप जो कोई भी हो, आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है। आपको पता है कि आपके लाइफ में ये चेंजेस आने वाले हैं। आपको लव लाइफ में भी आपका कोई डेस्टाइन पार्टनर आने वाला है, इसका पता है। यहाँ पे 9 नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप विश भी कर रहे हो, आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो अपने पार्टनर को, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप अपने पार्टनर को जानते हो। दूसरी बात है कि मैंने पहले ही बोला था कि ये जो आपने आप अभी जो जिस लाइफ में हो वहाँ से आपको एक अच्छी लाइफस्टाइल मिलने वाली है, पूरी तरह से चेंज होने वाला है, ये यहाँ पे वापस समझ में आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट चालू है। आपकी फाइनेंसेस इतने अच्छे नहीं हैं, आपके पास सेविंग्स नहीं है, आपके जितना कमा रहे हो यहाँ से कमाओ, यहाँ पे खाओ, ऐसी चीज़ें यहाँ पे हो रही है। एक खर्चे भी बढ़ रहे हैं, ऐसी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन आने वाले समय में आप एक सक्सेसफुल इंसान बन के दिखाओगे, क्योंकि आप जो है ना बहुत एक यहाँ पे आर्कएंजल गैब्रियल है और यहाँ पे हॉस्टिलिटीज़ है। आर्कएंजल गैब्रियल को हम लोग जब हीलिंग के लिए एंजल हीलिंग करते हैं तो आर्कएंजल गैब्रियल को हम लोग अपने फाइनेंसेस, अगर कोई फाइनेंसेस के लिए हीलिंग करने आ गया तो हम लोग आर्कएंजल गैब्रियल को बुलाते हैं और उनसे हीलिंग करवा लेते हैं। तो यहाँ पे क्लियरली बताया जा रहा है, क्लियरली शो हो रहा है कि आप कुछ ऐसी चीज़ कर रहे हो जहाँ पे आर्कएंजल गैब्रियल आपकी मनी रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे कॉर्नोकोपिया का कार्ड जो है मैंने इसी ले लिया है कि शो कर रहा है ये आपकी करंट एनर्जी में कि आने वाले समय में आप फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग होने वाले हैं। जो भी आपकी विश है, यहाँ पे लेजीनेस का ही कार्ड है ना, 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। जो भी विश आपने की है वो विश आपकी कंप्लीट होने वाली है। यहाँ पे जो है बहुत सारे लोग हीलर्स हैं, हीलर ऑफ द एजेस का ही कार्ड है, हीलर्स है। यहाँ पे आप पेशेंटली आप अपने हीलिंग प्रोफेशन को आगे बढ़ा रहे हो। मोटिवेशनल कोई स्पीकर भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 5th चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल है। तो यहाँ पे कोई ऐसे लोग भी हैं जो मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, टैरो रीडर्स हो सकते हैं मेरे जैसे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ पे ना अभी आप काम तो कर रहे हो लेकिन उतना सक्सेस आपको नहीं मिला जितना मिलना चाहिए। नेम फेम आपको उतना नहीं मिला जितना मिलना चाहिए, लेकिन फिर भी आप डटे हुए हो, आप अपना काम कर रहे हो। आप अपने कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि आपके मन में ऐसा आता भी होगा कि मैं इतना कर रहा हूँ या कर रही हूँ लेकिन मुझे सक्सेस क्यों नहीं मिल रहा, मेरे पीछे से लोग आके इतने सब्सक्राइबर्स हुए, इतने व्यूज़ हुए, लेकिन मेरा क्यों नहीं हो रहा है। तो आपको ये मैं बताना चाहूँगी कि यही ब्रेक थ्रू आपको आपके इसमें हीलिंग प्रोफेशन में मिलना है। अगर आप सोशल मीडिया पे वगैरह कुछ करते हो तो यहाँ पे मुझे वाइब्स आ रहे हैं कि सोशल मीडिया पे आप कुछ करते हो, वहाँ पे आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है, तो वहाँ पे मिलेगा। आपकी ऐसी कोई रीडिंग वायरल हो जाएगी तो वहाँ पे आपको एक लो नेम फेम मिलने वाला है, ये मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज़ है कि अगर आप सोशल मीडिया पे और कुछ करते हो और कोई बिज़नेस है, कुछ भी है जो सोशल मीडिया के थ्रू वगैरह आप करते हो, तो वहाँ पे भी आपको सक्सेस मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। क्योंकि यहाँ पे फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स के कार्ड को क्लैरिफाई किया ही है गॉडेस ऑफ द मून ने। तो यहाँ पे आपकी इंट्यूशन बहुत काम करेगी, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी, आपको एक रास्ता दिखाएगी, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। 11 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 11111111 आपको दिखेगा, 444444 दिखेगा, 77 की एनर्जी यहाँ पे है, 44 की एनर्जी है। तो राहु है, केतु है, तो यहाँ पे ये इनकी जो इफ़ेक्ट है ना, और यहाँ पे मार्स भी है क्योंकि यहाँ पे 9 नंबर है, यहाँ पे भी 9 नंबर है। तो ये चीज़ें मार्स का इफ़ेक्ट भी कम होगा आहिस्ता आहिस्ता, यहाँ पे मुझे ये समझ में आ रहा है। दूसरी चीज़ है 12 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 2 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 6 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 26 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 16 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 6 नंबर वापस आया है, 6 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 666666 की एनर्जी है, यानी कि शुक्र की एक्टिवेशन की एनर्जी है। शुक्र अगर एक्टिवेट होता है तो यहाँ पे लग्जरियस लाइफ आप अट्रैक्ट कर रहे हो।
ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन आपको सभी चीज़ों में, स्पेशली ये पाइल में पैसे के मामले में ब्रेक थ्रू बहुत जल्द मिलने वाला है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ऐसा नहीं है कि दूसरी चीज़ों में नहीं, इंट्यूशन में भी, मतलब हीलिंग प्रोफेशन में भी, और यहाँ पे लव लाइफ के लिए भी एनर्जी आई है। जो लोग लव लाइफ के लिए देख रहे हैं अभी, उनके लिए, सभी के लिए मैं कार्ड्स निकालूंगी। देखते कि ओवरऑल क्या ब्रेक थ्रू मिलने वाला है। यस, हेरोफेंट की एनर्जी है, किंग ऑफ सोर्ड्स, चैरियट, फोर ऑफ कप्स। हेरोफेंट को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। नहीं, ये कार्ड नहीं आना चाहता। हेरोफेंट को क्लैरिफाई कीजिए। ओके, आना चाहता था, यस ठीक है। किंग ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कीजिए। ओके, किंग ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कीजिए। थ्री ऑफ वॉन्ड, चैरियट को क्लैरिफाई कीजिए। चैरियट को क्लैरिफाई कीजिए। चैरियट, स्टार बाद में फोर ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए। फोर ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड, यहाँ पे बॉटम एनर्जी है फोर ऑफ वॉन्ड, यहाँ पे है क्वीन ऑफ कप्स, यहाँ पे है सिक्स ऑफ कप्स। तो ठीक, ओके ओके। देखिए पाइल नंबर 2, यहाँ पे अभी ये कार्ड आया था, मुझे लगा नहीं आना चाहता, इसीलिए मैंने वापस शफल किया तो यही कार्ड आ गया। इसका मतलब ही है कि आपको एक ब्रेक थ्रू यहाँ पे मिलेगा कि आपके फाइनेंस स्टेबल होने वाले हैं। मैंने आपको यहीं से बोला था कार्ड से, आपको यूनिवर्स जो है इस तरह से गाइड करेंगे ना कि आपकी फाइनेंसेस में आपको एक स्टेबिलिटी आएगी या फिर एक बूस्ट आपको मिल जाएगा। यहाँ पे ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे हेरोफेंट का कार्ड है, तो ऐसा कोई मेंटोर, टीचर, गाइड, कोई ना कोई तो होगा जो आपको आपके फाइनेंसेस के बारे में गाइड करेंगे। आपके कोई गुरु हो भी सकते हैं, अगर आप उनसे कनेक्टेड हो, अगर आप कोई सूफ़ी संत होंगे, कोई आपके, अगर आप क्रिश्चियन कम्युनिटी से हैं तो कोई आपके फादर होंगे, या फिर आप अगर कहीं पे मतलब आप सिख कम्युनिटी से हो तो आप वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ से कोई आपको आपके जो धर्म गुरु, कोई जो भी है, मुझे ज़्यादा पता नहीं उसके बारे में, लेकिन वहाँ पे जो बैठते हैं वो गाइड करेंगे। ऐसे कुछ तो होगा कि वो आपको गाइड करेंगे। जो लोग हिंदुइज़्म से हैं, जो स्वामी समर्थ को मानते हैं, गजानन महाराज को मानते हैं, साईं बाबा को मानते हैं, ऐसे कोई ना कोई तो मेंटोर होंगे, गुरु होंगे ना, आपको गाइड करेंगे किसी न किसी के थ्रू। कोई ना कोई इंसान आके आपको गाइड करके जाएगा और वो आपके गुरु को मानने वाला होगा। यही सेम कम्युनिटी से या फिर सेम जो हम लोग बोलते हैं ना कि सोल कनेक्शन में से कोई होगा जो आपको गाइड करेगा आपके इन्वेस्टमेंट के लिए, आपके पैसों के लिए। और ये जो है एक ब्रेक थ्रू साबित होगा, ये एक लक साबित होगा आपके लिए, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको खुद को अकल नहीं है, ऐसे नहीं है, लेकिन कोई आके आपको एक अच्छी तरह से गाइड करके जाएगा कि यहाँ पे अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो यहाँ पे मतलब पैसा डूबने का चांस है, और यहाँ पे करोगे तो आपका पैसा बढ़ने का चांस है। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। हो सकता है यहाँ पे आप अगर हीलिंग प्रोफेशन में से हो, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है और हेरोफेंट की भी एनर्जी है। आपका प्रोफेशन है कि आप लोगों को हील कर रहे हो, या फिर आप टैरो रीडिंग कर रहे हो, ऑनलाइन आपका कुछ चल रहा है, वहाँ पे मैंने आपको पहले ही बोला कि आपका कुछ सक्सेस नहीं मिल रहा, आपको सेटबैक ही मिल रहा है,
तो आपको ऐसा मतलब एक नर्वसनेस आता रहेगा कि क्या हो रहा है, मेरे मेरे से पीछे से आके यहाँ पे सक्सेसफुल हो रहे हैं और मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। तो आने वाले समय में आपकी डेस्टिनी पूरी तरह से चेंज होने वाली है। आपका कोई ना कोई तो ऐसी चीज़ वायरल होगी जहाँ से आपको नेम फेम मिलेगा, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपका जो नॉलेज है या फिर आपकी जो कदर है ना, यूनिवर्स करेंगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। चैरियट का कार्ड है और स्टार का कार्ड है। तो आपकी डेस्टिनी में अब सक्सेस ही लिखा है, भले ही अभी थोड़ा सा सेटबैक है, लेकिन आने वाले समय में सक्सेस ही लिखा है। तो अपने सक्सेस के ऊपर डाउट मत लीजिएगा, ये मुझे यहाँ पे आपको बोलना है। यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक होगा, जितना आप मेहनत करोगे उतना आपको सक्सेस मिलेगा, जितना नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है। अभी अब ऐसी आपकी चीज़ें चल रही है कि आप मेहनत तो करे हो, लेकिन उस हिसाब से आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे आने वाले समय में ये जो चीज़ें हैं वो बदलने वाली है बहुत जल्द, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये थोड़ा सा केतु की एनर्जी है, इसके लिए ये चीज़ें हो रही है, क्योंकि यहाँ पे 7 नंबर बहुत मुझे अट्रैक्ट कर रहा है। तो केतु की एनर्जी आपके लाइफ में है, लेकिन आने वाले समय में केतु की एनर्जी चेंज होके यहाँ पे लग्जरियस लाइफ आने वाला है। इसका मतलब ही ये है कि इसकी शुक्र की एनर्जी जो है एक्टिवेट हो रही है, तो वीनस की एनर्जी एक्टिवेट हो रही है। तो यहाँ पे आपको ये सब कुछ मिलेगा, अनएक्सपेक्टेड तरीके से मिलेगा। मतलब आपको यकीन ही नहीं है, यहाँ पे 4 ऑफ कप्स की एनर्जी, आपको यकीन ही नहीं है कि ये ऐसे कुछ आपके साथ में होगा, लेकिन यहाँ पे होगा ही होगा, क्योंकि यूनिवर्स आपको देंगे। आपको लेने की ज़रूरत ही नहीं है, आप करने वाले कौन है? जो भी देना है आपको, अच्छा बुरा, वो यूनिवर्स ही देते हैं। आप सिर्फ कठपुतली है। आपको जो भी देना है यूनिवर्स देंगे, आपको जो भी करना है करवाएंगे, यूनिवर्स आपसे करवाएंगे। आप वर्ड्स में फ़र्क देखिएगा, आप कुछ नहीं करते, यूनिवर्स आपसे करवाता है। ये बात जब आपके दिमाग में आएगी, आप एक जो है ना ब्लाइंड ट्रस्ट जब यूनिवर्स के ऊपर रखोगे, जो देना है दो, नहीं देना है मत दो, आपको जो करना है करो, मैं कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं, तब जाके ये चीज़ें आपके लाइफ में एक्टिवेट होने वाली है। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे जो है 4 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है, बाद में है क्वीन ऑफ कप्स, यहाँ पे है 6 ऑफ कप्स की एनर्जी। तो यहाँ पे जिनको मतलब जिनके पास अपना खुद का घर नहीं है, जो घर के लिए तरस रहे हैं, या फिर घर करते यहाँ पे रेंट पे रहो, वहाँ पे रेंट पे रहो, तो उनके लिए जो है गुड न्यूज़ है, यहाँ पे ब्रेक थ्रू मिलने वाला है। क्योंकि जैसे ही आपके पास मनी आएगा, आप खुद सब कुछ खरीद सकते हो। तो लेकिन वहीं पे आपको बोला जा रहा है, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, आपको हीलिंग नहीं छोड़नी है। यहाँ पे हीलिंग बहुत काम करेगी, बहुत मायने रखेगी, क्योंकि हीलिंग की वजह से ही, स्पिरिचुअलिटी की वजह से ही आप ये अबंडेंस को अट्रैक्ट कर रहे हो। कॉर्नुकोपिया का यहाँ पे जो कार्ड है वो कब आया है? इंट्यूशन पावर, यानी कि गॉडेस ऑफ द मून, और यहाँ पे आर्कएंजल मेटाट्रॉन की एनर्जी है, हीलर ऑफ द एजेस की एनर्जी है। तो आपका जो प्रोफेशन है वो आपको इग्नोर करके नहीं चलेगा। आपने जो हीलिंग की है, या फिर आप जो लोगों को हील कर रहे हो, लोगों की हेल्प कर रहे हो, लोगों को मदद कर रहे हो, उसी की वजह से आपके लाइफ में ये सभी चीज़ें आ रही है। आपके लाइफ में प्यार आ रहा है, मतलब प्यार यानी कि ऐसे नहीं है कि सिर्फ पार्टनर का ही प्यार, सभी लोगों का प्यार, पूरी फैमिली का प्यार, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। जो सोल अपने सोल ट्राइब को आप अट्रैक्ट कर रहे हो, सोल फैमिली को आप अट्रैक्ट कर रहे हो, वो हीलिंग की वजह से ही है, ये प्रोफेशन की वजह से ही आप अट्रैक्ट कर रहे हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। 6 की एनर्जी एक्टिवेट हो रही है, वीनस की एनर्जी एक्टिवेट हो रही है, ये मुझे बार बार यहाँ पे आपको बोलना है। आप अपना खुद का कुछ प्रॉपर्टी वगैरह भी खरीद सकते हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मतलब आप अगर सिटी में रहते हो तो आप अपना घर खरीदोगे, फ्लैट खरीदोगे, और अगर आप गाँव में वगैरह रहते हो तो वहाँ पे आप कुछ अपना घर बनाओगे, या फिर एक सेकंड होम के लिए भी आप कुछ प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। क्योंकि एक यहाँ पे जो इंसान बैठा है वो एक मतलब एक वैकेशन पे गया हुआ, एक अपने लाइफ को एंजॉय करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसा सेकंड होम भी हो सकता है, वैकेशन पे भी आप जा सकते हो, ट्रिप पे जा सकते हो, आपके लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है। यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है, 2 कार्ड आ चुके हैं। यस, स्ट्रेंथ का कार्ड है, द लवर्स का कार्ड है,
यस, 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। नाइन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। यस, स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई कीजिए, स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई कीजिए। द मून, देखो यहाँ पे मून का कार्ड वापस आ गया है। यहाँ पे गॉडेस ऑफ द मून है और यहाँ पे मून का कार्ड है। इंट्यूशन पावर और भी बढ़ने वाली है आपकी। द लवर्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, और ये भी कार्ड आया है थ्री ऑफ पेंटाकल्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, द एम्प्रेस, 9 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए। एस ऑफ वॉन्ड 2 बार आ चुका है यहाँ पे। बॉटम एनर्जी में है पेज ऑफ पेंटेकल्स, नाइट ऑफ पेंटेकल्स। नाइट ऑफ पेंटेकल्स 2 बार आ चुका है और यहाँ पे है नाइट ऑफ पेंटेकल्स और 9 ऑफ पेंटेकल्स। देखिए पाइल नंबर 2, यहाँ आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है, आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ रही है। अभी यहाँ पे जो स्ट्रेंथ का कार्ड है वो है वो जो है एक लियो है, वहाँ पे एक कॉन्फिडेंस को शो करता है। तो यहाँ पे सन की एनर्जी एक्टिवेट हो रही है और आपके अंदर जो है मून की एनर्जी है। तो सन और मून ये दोनों भी आपके अंदर एक्टिवेट हो रहे हैं, यानी कि आपकी फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन दोनों भी एनर्जीज आपके लाइफ में बैलेंस हो रही है। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे आप अगर लव लाइफ के लिए देख रहे हो तो वहाँ पे आपने, क्योंकि यहाँ पे लवर्स का भी कार्ड आया है, आपने वहाँ पे कुछ एंडिंग्स देखी थी, कोर्ट केस चल रहे थे, यहाँ पे कुछ आपने किसी को खोया है अपने लाइफ में, अपने पार्टनर को, तो वहाँ पे एक न्यू बिगिनिंग, एक न्यू शुरुआत, आपकी नई शुरुआत आपके लाइफ में होने वाली है। ये मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। आप अभी अगर सिंगल हो तो आप सिंगल नहीं रहोगे। यहाँ पे इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है और यहाँ पे जो करियर भी दिखाई दे रहा है। तो करियर में आप इंट्यूटिव हो, आप हीलिंग प्रोफेशन में हो, सब कुछ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे आपको उतना सक्सेस नहीं मिल रहा था तो आपका नेम, फेम और सक्सेस आपको मिलता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्लियरली। यहाँ पे वापस यही एनर्जी आई है। यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है और यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी है। आप मेल हो चाहे फीमेल, आपका डेस्टाइन पार्टनर या फिर आपका जो भी आप सोलमेट, ट्विन फ्लेम जो भी बोल रहे हो, वो आपके लाइफ में एंटर करेगा। मैंने आपका जो राइडर वेट से निकाला था, मैंने दिखाया नहीं था आपको, ये बॉटम एनर्जी भी दिखाई थी मैंने। यहाँ पे पहला ही कार्ड आया था आपके लिए हेरोफेंट का, और बॉटम एनर्जी में टेम्परेंस था, बाद में था 8 ऑफ सोर्ड्स और बाद में थी हाई प्रिस्टेस। हेरोफेंट और हाई प्रिस्टेस एक दूसरे के ट्विन फ्लेम है। तो यहाँ पे ट्विन फ्लेम एनर्जी में कोई हो सकता है, ज़रूरी नहीं है लेकिन हो सकता है। और ये ट्विन फ्लेम एनर्जी अभी भी आप मतलब एक दूसरे से मिले नहीं हो, आप आने वाले समय में यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, उसको क्लैरिफाई किया है एम्प्रेस ने। तो यहाँ पे आप अपने ट्विन फ्लेम को मिलने जा रहे हो, मिलने की एनर्जी उस मतलब उस डायरेक्शन में आपकी जर्नी चालू है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, बहुत ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत ही एक निगेटिव फेज से आप गुजर रहे हो, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ वहीं पे यहाँ पे देखिए 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, वो भी मतलब एक इनसिक्योरिटी या फिर एक किसी के ऊपर विश्वास ना रखना, कन्फ्यूजन की एनर्जी, ऐसे चीज़ में शो करते हैं, उसको क्लैरिफाई किया था एस ऑफ वॉन्ड ने। और यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी डिप्रेशन, टेंशन, मतलब एक डार्क नाइट ऑफ सोल की एनर्जी है और यही उसी को क्लैरिफाई किया है एस ऑफ वॉन्ड की एनर्जी ने। यह इसका मतलब ही है कि ये सब कुछ चीज़ें ख़त्म होके एक नई शुरुआत, एक स्ट्रॉन्ग न्यू बिगिनिंग आपके लाइफ में होने जा रही है और ये यूनिवर्स ही करने वाले हैं। और इसी के बाद में ही आप ये लेज़ीनेस, ये जो कार्ड है इसकी एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हो, ये आप
मानो या ना मानो, लेकिन ये इसको सेव करके रखो मेरे रीडिंग को। और जब ये चीज़ें होंगी तो यहाँ पे आके कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये चीज़ें आपके साथ में हो हुई है या ना हुई। मुझे यहाँ पे ना 3 की एनर्जी बहुत दिखाई दे रहा है, 3, 6 और 9 नंबर की एनर्जी। अगर 3, 6, 9 मैनिफेस्टेशन आप कर रहे हो तो ये चीज़ें जल्द से जल्द एक्टिवेट होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे 3 नंबर है, यहाँ पे 3 नंबर है, यहाँ पे 6 नंबर है, यहाँ पे 6 नंबर है, यहाँ पे 9 नंबर यहाँ पे है, 9 नंबर यहाँ पे है। तो 3, 6, 9 की एनर्जी जो है बहुत एक्टिवेट हो रही है। आने वाले 9 महीने के अंदर अंदर, मतलब ये जो जनवरी महीना शुरू होगा ना, अब ये साल चेंज होते ही सितंबर महीने तक कुछ न कुछ तो यहाँ पे डेवलपमेंट शुरू होगी आपका ग्रोथ की तरफ। आप मतलब एक एक चीज़ें आपको दिखाई देगी। यहाँ पे पेज ऑफ पेंटेकल्स है, यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटेकल्स है, और यहाँ पे है 9 ऑफ पेंटेकल्स। पेंटेकल्स की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आई हुई है, जो एक मतलब पेज की एनर्जी एक जस्ट शुरुआत की एनर्जी होती है। नाइट की एनर्जी उससे स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ पे होती है, और 9 ऑफ पेंटेकल्स की एनर्जी यानी कि सब कुछ मतलब हासिल कर लिया है, बहुत कुछ हासिल किया है, और वो है इंट्यूटिव पावर की वजह से, क्योंकि यहाँ पे इंट्यूशन को भी शो करता है। ये बर्ड जो है ये लेडी के साथ में बात कर रहा है, तो वो चीज़ें कब होती है एक्टिवेट, जब आपके लाइफ में आप एक हीलिंग प्रोफेशन में हो तो भी बर्ड्स और एनिमल्स आपके पास अट्रैक्ट होने लगते हैं। तो यहाँ पे पेंटेकल्स की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली निकल के आई है। आपकी ये जो लग्जरियस लाइफ है आप ज़रूर अट्रैक्ट करोगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं कि ओशो ज़ेन टैरो से क्या गाइडेंस मिल रहा है। फाइल नंबर 2, जिनके भी नेम इनिशियल्स है एन से लेकर जेड तक, उनके लिए गाइडेंस दीजिए यूनिवर्स। माइंड, शेयरिंग, पॉसिबिलिटीज, पास्ट लाइफ्स। देखिए, और यहाँ पे है रिसेप्टिविटी। यहाँ पे ये चक्रास की एनर्जी है, इसके लिए मैंने ली है। माइंड, अभी आपका माइंड है ना जो 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है, जो 9 ऑफ सोर्ड्स की यहाँ पे आई है ना, कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कैसे क्या होगा, कैसे क्या होगा, नहीं मालूम है, कुछ नहीं हो रहा है। तो वहीं पे आके यहाँ पे जो है शेयरिंग की एनर्जी है। यहाँ पे आप अपने दिमाग को, आप अपने दिमाग में सिर्फ ये कर रहे हो कि हीलिंग करना है, मुझे हीलिंग प्रोफेशन में हो, यही मुझे रास्ता दिखाएगा। ये माइंडसेट आपको रखना है, क्योंकि यही जो है प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पे शेयरिंग की एनर्जी है। जब आप अपना नॉलेज लोगों की भलाई के लिए यूज़ करोगे, तभी जो है आप अबंडेंस को अट्रैक्ट करोगे, प्रॉस्पेरिटी का अट्रैक्ट करोगे। ये मुझे ना आपके एनर्जी में कॉर्नुकोपिया का कार्ड आया था ना, उससे रिलेट करता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी जो आप अपने सेल्फ वर्थ को पहचानोगे, आप अपना जो है ना आपके लिए ना बहुत सारे दरवाजे खुल जाएंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। पॉसिबिलिटीज़ का यहाँ पे कार्ड है, और यहाँ पे जो है ईगल है। तो ईगल, और यहाँ पे सनराइज़ है, सनसेट नहीं है, ये सनराइज़ है। सनराइज़ के टाइम पे ही ईगल दिखेंगे आपको। ज़्यादा करके ईगल जब बाहर आते सनराइज़ के टाइम पे ही आते, सनसेट के बाद में आपको नहीं दिखेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ पे आया था आपका यहाँ पे। तो आपका मून एंड सन दोनों भी बैलेंस हो रहा है, आपकी फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन एनर्जी बैलेंस हो रही है, क्योंकि ईगल जो है मस्कुलाइन एनर्जी है, सन मस्कुलाइन एनर्जी है। तो यहाँ पे चीज़ें बैलेंस हो रही है आपके लाइफ में। आपकी एक प्रॉस्पेरिटी आपके लाइफ में आ रही है। पॉसिबिलिटीज़, आपको जो आपने विश किया है उसके लिए दरवाजे खोले जाएंगे यूनिवर्स की तरफ से। पास्ट लाइफ्स, अभी तक जो भी आपने झेला, आपने अभी तक जिन लोगों से आपने डील किया, वो सभी पास्ट लाइफ का आपका कर्मा था, वो आपने भुगत लिया। अभी पास्ट लाइफ का कर्मा में अटक के बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको ये समझ में आया है। उसी के बाद में आपने अपने खुद के ऊपर ध्यान दिया है, खुद के हीलिंग पे ध्यान दिया है। आप ये प्रोफेशन में आए हो, मेजॉरिटी लोग ये प्रोफेशन में हो सकते हैं, कोई टैरो रीडर है, कोई एस्ट्रोलॉजर है, मतलब ऑकल्ट से रिलेटेड कुछ काम कर रहे हो आप। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे ऑकल्ट से रिलेटेड हैं।
मोटिवेशनल स्पीकर है, या फिर क्लियरली यहाँ पे हरफन का कार्ड है, तो आप मेडिकल प्रोफेशन से भी हो सकते हो। तो ये जो आप लोगों की हीलिंग कर रहे हो ना, उसकी वजह से आप अपने लाइफ में एक प्रॉस्पेरिटी को, एक पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हो, जो आपको आने वाले समय में बहुत ही ये इस तरह की लाइफ देने वाला है। आप इस तरह की लाइफ जियोगे और आप चाहते भी हो इस तरह की लाइफ, लेकिन आपको बोला जा रहा है कि आपको ये आपका सोल पर्पस नहीं छोड़ना है। एरो देखो, सराउंड योर सेल्फ विथ प्रोटेक्टिव एनर्जी। आपको आपका ऑरा लॉक करना है, आपको थोड़ा सा प्रोटेक्शन वगैरह लेना पड़ेगा। जो हम लोग अपना ऑरा लॉक करते हैं ना, वैसा करना पड़ेगा। थोड़ा सा नहाने के टाइम पे सॉल्ट डाल के नहाइए, और थोड़ा जो टॉक्सिक लोग हैं या फिर कोई कार्मिक लोग हैं, उनसे थोड़ी सी दूरियां बनाइए। ऐसा मैसेज मिल रहा है मुझे। वाइज वन, ग्रो विद इन योर करंट सिचुएशन। आपकी करंट सिचुएशन में ग्रोथ तो होगी। यहाँ पे आपको आपकी विजडम को मतलब नोटिस करेंगे लोग, आपकी विजडम को पहचानेंगे। आपको जो ब्रेक थ्रू अभी तक नहीं मिला वो मिल जाएगा। माउंटेन्स, स्टैंड योर ग्राउंड। माउंटेन्स है तो ऑब्स्टिकल्स, चैलेंजेस बहुत फेस करने पड़ेंगे आपको। ये किया है आपने, कर भी रहे हो, लेकिन यहाँ पे ही ब्रेक थ्रू आपको मिलेगा। आपके जो बहुत ही ऑब्स्टिकल्स, चैलेंजेस से यूनिवर्स आपको बाहर निकालेगा। वाइट विच, क्लियर मैसेज है कि यहाँ पे बी द लाइट। आप एक लाइट वर्कर हो, आप एक मतलब ऑकल्ट से कुछ रिलेटेड हो, कुछ काम है आपका, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि यहाँ पे आउल है, यहाँ पे आउल है। गार्डियन एंजल, एंजल की ब्लेसिंग्स तो है ही है। एंजल हीलिंग वगैरह आप करते हो, ऐसे कुछ हो सकता है। ये आया था, गिरा था मेरे गोद में, तो ये मैं लूँगी। ग्रेट टीचर, लर्न फ्रॉम स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस। तो आपको जो आपके जो अभी आपने अभी स्पिरिचुअलिटी में आके सीखा है, तो उससे कुछ आपको सीख लेनी है। एक्सपीरियंस जो किया है ना, उससे आपको सीख लेनी है और लोगों को गाइड करना है, क्योंकि आप एक टीचर की एनर्जी में हो, आप एक मेंटोर की एनर्जी में हो। आने वाले समय में आपके भी कोई गुरु होंगे, वो भी आपको गाइड करेंगे। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। देखते हैं कि माता रानी क्या गाइडेंस दे रही है। माँ बगलामुखी, सुरेश्वर, पाइन नंबर 1 वाले भी है, रक्षा काली, आद्य काली, माँ भुवनेश्वरी। लूँगी मैं ये भी कार्ड, क्योंकि यहाँ पे दोनों पाइल में मुझे थोड़ा प्रॉपर्टी रिलेटेड वगैरह भी मैटर्स आए थे वहाँ पे, और जो मनी मैटर्स है उसमें माँ भुवनेश्वरी आपकी हेल्प करेंगी। यहाँ पे ब्लेसिंग्स ऑफ ब्यूटी एंड मटेरियल प्रॉपर्टी आपकी। हाँ, और जो चीज़ है, माँ भुवनेश्वरी ने बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे मुझे क्लैरिफिकेशन दे दिया। आपके ना लुक्स में बहुत चेंज आने वाला है। जो भी लुक्स आपके अभी है वो बहुत चेंज होने वाले। टर्न मतलब लोगों ने आपको जो पहले देखा था ना, अभी आने वाले समय में आपका लुक इस तरह से चेंज होगा कि जो लोगों ने आपको पहले देखा वो पहचान नहीं पाएंगे कि आप ही वही हो। आपका पूरी तरह से एक ट्रांसफॉर्मेशन, आपका पूरा ही लुक ही चेंज हो जाएगा। ये मुझे यहाँ पे ये कार्ड ने गाइड किया है। आद्यकाली का कार्ड है, योर लाइफ विल बी फुल ऑफ लाइट एंड हैप्पीनेस। देखिए, हैप्पीनेस का, लेजीनेस का कार्ड है, और यही कार्ड ने गाइड किया है। तो माँ आद्यकाली यही आपको गाइड करी है। दूसरा है बगलामुखी, ब्लेसिंग्स ऑफ विक्ट्री थ्रू स्पीच। क्या बोला था मैंने? आपका जो कार्ड है तो 5th चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल आया था आपके इसमें। मोटिवेशनल स्पीकर मैंने बोला था, टैरो रीडर। जो काम आप कर रहे हो वहाँ पे आपको विक्ट्री मिलने वाली है। ब्लेसिंग्स ऑफ विक्ट्री थ्रू स्पीच। आप जो भी काम कर रहे हो, अगर आप एडवोकेट भी हो, आप वो काम कर रहे हो, तो वहाँ पे भी जहाँ पे बोलने की एनर्जी है, थ्रोट चक्रा की एनर्जी है, वहाँ पे आपको सक्सेस मिलने वाला है। ऐसा नहीं है कि दूसरी चीज़ों में नहीं मिलेगा, मिलेगा,
वहाँ पे भी सक्सेस मिलेगा, क्योंकि एनर्जी ही वैसे आई है। आप ये पाइल में एक लग्जरियस लाइफ को ही अट्रैक्ट करोगे। यहाँ पे सुरेश्वर की एनर्जी है, योर प्रेयर्स आर बीइंग हर्ड, विश अफर्मेटिवली। तो आपको पॉजिटिव अफर्मेशंस देने हैं, यूनिवर्स को बोलना है, पॉजिटिवली बोलना है, किसी को सज़ा देने के लिए नहीं बोलना है, आपकी लाइफ को एक अच्छा करने के लिए बोलना है। जिसको सज़ा देनी है यूनिवर्स बराबर दे देगा। रक्षा काली, ब्लेसिंग्स ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर्स, एक्सीडेंट्स। कहीं पे भी होगा एक्सीडेंट मतलब या नेचुरल डिजास्टर्स, उनसे आपको प्रोटेक्ट किया जाएगा। आपको हर चीज़ में प्रोटेक्शन मिल रही है, क्योंकि आप एक डिवाइन के प्रोटेक्शन के अंडर ही हो, आप एक डिवाइन चाइल्ड हो। यहाँ पे मुझे स्टार सीड्स दिखाई दे रही है, आप एक जर्नी में दिखाई दे रहे हो, ट्विन फ्लेम, सोलमेट, जो भी है का जो भी है। लेकिन यहाँ पे आपका जो बिलीव है ना आपके यूनिवर्स के ऊपर, जो भी जिस भी रूप स्वरूप में भगवान को मानते हो उसके ऊपर, तो वो जो भगवान है, जो भी मतलब यूनिवर्स है, आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो पाइल नंबर 2 कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में।